बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, कच्चे के डाकुओं का जो मामला पिछले दिनों पंजाब पुलिस के 12 जवानों की शहादत के बाद एक इंतहाई गंभीर मसला बन के सामने आया, पंजाब हुकूमत ने बड़ा एक्शन लेते हुए इन डाकुओं के सर की कीमत मुकर्रर कर दी और पहले से जो कीमतें मुकर्रर थीं उनको बढ़ा दिया। अब हैरत अंगेज़ तौर पर ये कच्चे के डाकू इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। इनकी आए रोज़ कोई ना कोई वीडियो वायरल हो रही है। क्या माजरा है कि कहीं ये डायरेक्ट बराह रास्त आला हुकाम को मुहातिब करके खरी खरी सुनाते हैं, कभी ये इदारों को ललकारते हैं, और आज तो इंतहा हो गई कि एक वीडियो ताज़ा वायरल हुई है जिसमें बाकायदा कुरानी आयात के हवाले देकर जो डाकू साहिब हैं वो तबलीग करते नज़र आते हैं। ये क्या माजरा है नाज़रीन? ऐसा क्यों मुमकिन हुआ कि डाकू खुल्लम खुल्ला सरेआम सोशल मीडिया की तमाम मीडियम्स जो हैं, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, टिकटॉक, वो इस्तेमाल करते नज़र आते हैं। नाज़रीन, माजरा कुछ यूँ है कि हाल ही में ज़िला रहीम यारहाँ में थाना माछिका कच्चे का इलाका है, वहाँ जो पंजाब पुलिस के सूबा भर के मुख्तलिफ़ अज़ला से आने वाले नौजवान, वहाँ ख़ुसूसी तौर पर पंजाब पुलिस को तैनात किया गया उस इलाके में। तो ये नौजवान जो है रोटेट होते हैं, इनकी ड्यूटी तब्दील होती रहती है। तो ये बदकिस्मत पुलिस के जो नौजवान हैं, ड्यूटी ख़त्म होने पर अपनी बारी के मुताबिक ये छुट्टी जा रहे थे। रस्ते में मुबैना तौर पर इनकी गाड़ियां जो हैं वो गारे में, कच्चे में, बारिश की वजह से जो कीचड़ जमा था उसमें बंद हो गई, फंस गई। तो कच्चे के डाकुओं ने इन पर हमला कर दिया और हमला इस कदर शदीद था कि 12 जवान जो थे वो शहीद हो गए। अब इसके बाद ऑपरेशन की इतलात मिली कि जी पंजाब पुलिस बड़े पैमाने पर कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। आईजी पंजाब के बड़े तंदोतेज़ बयानात सामने आए कि हम बदला लेंगे, और फिर कुछ डाकू मारे जाने की खबर भी आ गई। अब नाज़रीन, ताज़ा तरीन जो इस वक्त सूरत हाल ये है कि तेज़ी से डाकुओं की वीडियोज़ हैं कुछ, वो वायरल होने लगी हैं। सबसे पहले एक डाकू हैं शाहिद लुंड, जिनका ताल्लुक़ भी जनूबी पंजाब से है। हुकूमत पंजाब ने डाकुओं की कीमत जो थी सर की मुकर्रर की गई थी 10 लाख रुपया, उसको बढ़ा के 1 करोड़ रुपया कर दिया। ख़तरनाक डाकुओं के सरों की कीमतें। इस पर बाकायदा महकमा दाखिला हुकूमत पंजाब की जानिब से, ये आप देखें ज़रा, अखबारात में सफ़ा अव्वल पर इश्तिहारात दिए गए डाकुओं के सर की कीमत के बारे में, ताकि अवामुन नास को पता चल जाए। अब बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल ये बन गई कि एक डाकू हैं शाहिद लुंड नाम के, उन्होंने जब इस इश्तिहार में सर फहरिस्त अपना नाम और तस्वीर देखी तो क्या किया उन्होंने जनाब लाइव कॉल में ला ली। आइए ज़रा मैं ये वीडियो क्लिप आपको सुनवाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि आप देखें हमारे मुल्क में डाकुओं के हौसले किस कदर बुलंद हैं और कैसी खुली छूट है उनको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारो, सब कैसे हो? ठीक हो दोस्तों? कल से आपको मालूम है ज़िला रहीम यार खान थाना माचका की हदूद में एक वक़ूआ हुआ, उसमें 12 एहलकार शहीद हुए हैं, 6 ज़ख्मी हुए हैं। एक डाकुओं की तरफ से भी मारा गया, एक डाकू ज़ख्मी हुआ। तो वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि हमारा न्यूज़ जितने भी है, RY, जियो न्यूज़, बाकी जितने न्यूज़ है,
ہم رات کل آج سے دیکھ رہے تھے خبریں، بار بار وہ جھوٹ کی بنیاد پر خبریں دے رہے تھے، اور صحافیوں نے مل کے ایک سیاسی لوگوں کے کہنے پر ایک یعنی کچھ پنجاب کی ڈاکوؤں کی اور کچھ سندھ کی ڈاکوؤں کی ایک یعنی پوسٹ بنایا، اور پھر اس میں نمبر دیا، انعام کا بتایا 1-1 کروڑ روپے۔ تو زندگی موت خدا کی ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کو مار نہیں سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ باقی ہم اس نمبر پر رابطہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ میں شاہد لنڈ بلوچ بات کر رہا ہوں، ابھی نمبر 0333 426 53 ہے، تو ہم اس کو کال لگاتے ہیں، اس کی گفتگو آپ کو بھی سناتے ہیں اور مل کے سب سنتے ہیں۔ کون آپ کون بات کر رہے ہیں سر؟ محکمہ داخلہ، میں ضلع راجن پور تحصیل رجحان کچے سے بات کر رہا ہوں، شاہد لنڈ بلوچ۔ سر آپ نے جو یہ پوسٹ چلایا ہوا ہے تقریباً اس میں 20 ڈاکوؤں کی، تو آپ نے انعامات وغیرہ اس طرح کا لگائے ہوئے ہیں، تو اصل جو سر مجرم ہے جہاں ملازم شہید ہوئے ہیں وہاں ان لوگوں کی تو 1-2 نام بھی نہیں ہے، تو باقی یہ سب پنجاب کی لوگوں کی آپ نے نام رکھ دیا جن کی قومی تکرار ہے، اسی طرح کا معاملے ہے یہ، تو ہم بار بار میڈیا پر۔ جی سر، یہ دیکھیں میری اس جگہ سے یہ نام ہے، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ اس میں سے اگر آپ کو کسی کا پتہ ہے تو وہ بتا دیں۔ سر ہم اس طرح مخبری تو کسی کی نہیں کریں گے، لیکن پولیس تو جانتا ہے نا، آپ چھوٹے چھوٹے صحافیوں کے کہنے پر اس طرح کسی کی سر کی قیمت کیسے لگا سکتے ہیں؟ اتنا وافر پیسہ ہے تو غریبوں میں بانٹے، اس طرح کیوں آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، جی ہم جس لیول پہ کام کرتے ہیں نا، جی یہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمیں ڈائریکشن دی گئی ہے کہ ان میں سے 20 ڈاکوں کے بارے میں اگر کوئی بندہ جانتا ہے تو اس کی انفارمیشن لے کے آپ سے بھیج دیں۔ سر آپ نے نام تو لسٹ میں شامل کر دیا نا، بے گناہ لوگوں کی نام اس میں شامل ہے، تو میں شاہد لنڈ بات کر رہا ہوں، پہلا نام میرا رکھا گیا ہے، آپ کو معلوم ہے میرے کیا معاملات ہیں اور ہتھیار اٹھانے کا کیا وجہ ہے، آپ بغیر وجوہات جانے کی آپ کس طرح کسی کو اس طرح کہہ سکتے ہیں یا کسی کی نام رکھ سکتے ہیں؟ آپ کا جو نام ہے نا وہ ہم نے تو آپ کا شامل نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، ہمیں تو ڈائریکشن اوپر سے آئی ہے۔ جی جی سر، ہم اوپر سے مجھے نہیں پتا کس نے وہ شامل کیا ہوا، ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ ان کی انفارمیشن آپ دے دیں۔ سر آپ بالکل دے سکتے ہیں، لیکن آپ ان سے بات تو کر سکتے ہیں کہ ڈاکو کون ہے، کہ کس نے یہ کام کیا، کس نے ملازم شہید کیا ہے۔ جھوٹی افواہ میں کل سے دیکھ رہا ہوں، صبح سے دیکھ رہا ہوں، میں نے کل انٹرویو بھی کیا ایک صحافی کے ساتھ، میں نے اس کو سب باتیں بتائی ہے کہ وہاں اس طرح معاملات ہو رہے ہیں، ملازم شہید ہو رہے ہیں، افسروں کی نادانی کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں، افسر دفتروں میں بیٹھے ہوئے، ملازم بیچارے 4-4 گھنٹے فونے کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکالا جائے، یہاں ہمیں خطرہ ہے، پھر ملازموں کو بھی نہیں نکالا گیا، متعلقہ جو SHO ہے وہ خود ملازموں کے ساتھ نہیں ہے، پھر یہ انعامات رکھا گیا، پھر نمبر دیا گیا ہے، اس طرح تو نہیں چل سکتا ہے نا سر، ملک کو قانون کو آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کے جذبات کو اوپر پہنچا دوں گا، ٹھیک ہے، اپنی ہر اتھارٹی کو۔ ہاں سر اس لسٹ کو ختم کرے، دوبارہ لسٹ بنائے، اصل ڈاکوؤں کی بنائے، جو مجرم ہے ان کے بنائے، جنہوں نے یہ کام کیا ان کی لسٹ جاری کریں نا، بے گناہ لوگوں کی ہر ایرے گیرے کی آپ اس طرح تو لسٹ جاری نہیں کر سکتے نا۔ ٹھیک ہے محترم، میں آپ کا جو نا آپ کا جو آپ نے باتیں کی نا میں اوپر پہنچا دوں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر، مہربانی، شکریہ، اللہ جی ناظرین، آپ نے سنا اور دیکھا کہ کیسے اعتماد کے ساتھ شاہد لنڈ نے پہلے میڈیا کو یہ بتایا، ویڈیو ریکارڈ کراتے ہوئے، کہ میرا نام انہوں نے ہم ہی صحافیوں کے کہنے پر اس فہرست میں ڈال دیا، اور پھر انہوں نے کہا جی اس اشتہار پہ ایک ہیلپ لائن کا نمبر دیا گیا ہے محکمہ داخلہ کا، وہ نمبر انہوں نے ملایا، اور سرکاری نمبر پر جو بھی کوئی اہلکار تھا ہوم ڈپارٹمنٹ کا، حکومت پنجاب کا، اس کو جناب انہوں نے مخاطب کر لیا، اور انہوں نے اپنا جو شکوہ تھا، گلہ تھا، احتجاج تھا، وہ ریکارڈ کروایا، اور پھر وہ خاصے برہم بھی نظر آئے اس ویڈیو کلپ کے آخر میں، آخری حصے میں انہوں نے غصے کا اظہار بھی کیا۔ اور ناظرین دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ جو کوئی بھی وہ وزارت داخلہ کا اہلکار ٹیلی فون لائن کی دوسری جانب تھا، اس کا رویہ خاصا معذرت خواہانہ تھا۔ تو یہ جناب اس وقت نوبت آ چکی ہے کہ ڈاکو براہ راست
सरकार का नंबर डायल करके और सरकार को ललकार रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, और ये वीडियोस भी वो वायरल कर रहे हैं। अब नाज़रीन फिर तेज़ी से वीडियोस वायरल होने लगी कि डाकू जो हैं इन्होंने अपना चैनल, यूट्यूब चैनल बना लिया है, और फिर ये भी खबरें आई कि इन्होंने जो आम सिविल सोसाइटी के अरकान हैं उनको भी कहा है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और फिर इन्होंने ये भी एक बहुत बड़ी ऑफ़र दे दी कि अगर कल कलां को कच्चे के इलाके में कोई बंदा डाकुओं के हत्थे चढ़ जाता है और जनाब अगर वो निकला हमारा फॉलोअर, हमारा सब्सक्राइबर, तो उसको छोड़ दिया जाए। ये एक बहुत बड़ी ऑफ़र थी। अब नाज़रीन इन्होंने अपना जो गिला शिकवा रिकॉर्ड कराया, हुकाम को खरी खरी सुनाई, और इन्होंने लोगों को ये भी एक वीडियो वायरल थी जिसमें कहा जी कि आपने कच्चे के इलाके में आना हो तो अपने घर में हातिर खा रकम रख के आएँ ताकि आप नुकसान से बच पाएँ। तो ये दुनिया की कौन सी रियासत है जिसमें डाकू जो हैं वो ना सिर्फ ये कि सल्तनत के अंदर अपनी एक सल्तनत बना के बैठे हैं, और वो रियासत के जो बेटे हैं पंजाब पुलिस के जवान, उनको वो बिला इश्तियाल, बिला जवाज़ वो उनको शहीद करते हैं। और नाज़रीन अब आखिर में मैं आपको एक हैरान कुन वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से अब इन डाकुओं ने बाकायदा मोटिवेशनल वीडियोस बनाना शुरू कर दी हैं, तबलीग शुरू कर दी है, दावत व तबलीग का, इस्लाह का काम शुरू कर दिया है आयतें पढ़ पढ़ के। आइए ज़रा सुनते हैं जनाब। मेरे रब्बुल आलमीन का हुक्म है कुरान मजीद में, कुतिबा अलैकुमुल किताल हुआ हुआ कुरहुमुल लकुम। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ताला ने तुम लोगों के ऊपर जिहाद को फर्ज कर दिया है। जिहाद इस तरह फर्ज है जिस तरह नमाज फर्ज है, जिहाद इस तरह फर्ज है जिस तरह हज फर्ज है, जिहाद इस तरह फर्ज है जिस तरह के रोजा फर्ज है, जिहाद इस तरह फर्ज है जिस तरह के ज़कात फर्ज है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ऊपर जिहाद को फर्ज कर दिया। 5 चीज है जो कुरान मजीद के अंदर आए हैं, ये 5 चीज फर्ज है। सबसे पहला नमाज है, दूसरे नंबर रोजा है, तीसरे नंबर ज़कात है, इसी तरह का यानी हज है, इसी तरह का जिहाद भी। 484 आयत कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, वादे करके हुक्म दिया है, मुसलमानों तुम जाओ लड़ने के लिए, तुम जाओ मुसलमानों की इज्जत और आबरू के लिए निकलो। यहाँ जी नाज़रीन आपने ये क्लिप भी मुलाहिजा फरमा लिया, ये भी वो शाहिद लुंड हैं, और इन्होंने अपनी इस वीडियो का आगाज़ ही जिहाद के बारे में आयत से किया कि जिहाद तुम पर फ़र्ज़ है, इन हुवा कुरहुल लकुम, कि भले वो तुम्हें नागवार गुजरे। कमाल है जी, कमाल है। आप देखें कि तासुर यही उभरता है कि हमारे डाकू जो हैं ये कच्चे के, ये पढ़े लिखे भी हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी खूब जानते हैं, और इस वीडियो के बाद तो ये भी लग रहा है कि इनके पास दीन का इल्म भी है जनाब, और ये बाकायदा आप दावत व तबलीग भी करने लगे हैं, जिहाद की फ़र्जियत व अहमियत और मसाइल भी उजागर करने लगे। कमाल सा कमाल है जनाब। तो नाज़रीन अब इस वीडियो को, ये जो वायरल हुई है शाहिद लुंड की, अब सोशल मीडिया के सारिफीन जो हैं वो खुल के दाद देने लगे हैं और अलकाबात भी नवाजने लगे हैं कि हज़रत मौलाना जो है ये शाहिद लुंड साहिब। तो ये जनाब हमारी रियासत का हाल है। और आप देखें कि असल में आजकल पाकिस्तान में जितने हुक्मरान हैं अपना जो काम है हर डिपार्टमेंट का वो करने की बजाय दूसरे कामों में लगे हैं, तो फिर डाकू क्यों पीछे रहें जी? वो भी दावत व तबलीग का फरीज़ा संभालेंगे, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी बनेंगे, और वो रियासत को भी सिखाएंगे अमूर रियासत कैसे चलाए जाते हैं। ये हाल है जी प्यारे वतन का। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो तक।